ये है एक नॉर्मल विलेज, लेकिन ये है एक स्काई विलेज जो कि नॉर्मल विलेज से काफी अलग है। और इस विलेज में सरवाइव करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। कैसे, तुम लोगों को देख के ही पता चल जाएगा। और सरवाइव करने के साथ साथ मेरे कुछ टारगेट भी होने वाला है। तो सबसे पहले एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बना के 1.20 का न्यू वेपन मेस को एक्वायर करना, और उसके बाद उसी वेपन से मेरे को एंडर ड्रैगन को एक शॉट में बीट करना है। और फिर मेरे को विदर को डिफीट करके एक बीकन भी बनाना है। और आखिर में मेरे को एक खूबसूरत सा बेस भी बनाना है जहाँ पे विलेजरों के लिए ट्रेडिंग हॉल, इंचेंटमेंट एरिया, आयरन फार्म, सारा सब कुछ होगा। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, कमेंट करने से मैं शाउट आउट भी देता हूँ, तो कमेंट कर देना। तो डे 1 को मैं इस विलेज में स्पॉन हो गया था, और स्पॉन होने के साथ साथ ही अरे कहाँ स्पॉन करा दिया इन लोगों ने। अभी मैं यहाँ से उतरूंगा कैसे? और मैंने नोटिस नहीं किया था, लेकिन मेरे पास एक बकेट भी है। अभी इस बकेट का करूंगा क्या? ओ, यहाँ पे तो एक पानी वाला कॉल्ड्रम भी है। अच्छा, इससे शायद पानी लेके मेरे को एमएलजी करना पड़ेगा। तो फिर मैं इस बकेट को लेके कूद जाता हूँ। तुम लोगों ने क्या सोचा था, नहीं कर पाऊंगा? अरे एमएलजी कर करके अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है मेरा। लेकिन दिक्कत वाली बात ये नहीं थी, क्योंकि मेरे पास कोई ब्लॉक नहीं था और मेरे को उस सामने वाले फार्म तक जाना था, इसलिए मैंने जंप करने का सोचा। और फिर मैं राम रहीम जी का नाम लेके कूद जाता हूँ। और उसके बाद मर गया माता। नहीं, बच गया एकदम आखिरी टाइम में, जैसे तैसे पानी के अंदर घुस गया मैं। और फिर मैं ऊपर आके काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करने के बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, और उसके बाद उनसे थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ। तो सारे टूल्स को बनाना हो चुका था। अभी मेरे को इस विलेज को एक्सप्लोर करके देखना था। तो पहले मैं इस वाले घर में आ जाता हूँ, और इस वाले घर में इस विलेजर को छोड़ के और कुछ भी नहीं था, और ये विलेजर भी मेरी तरह अकेला बैठा हुआ है घर में। तो फिर मैं सामान लूटने के लिए बाकी घरों में भी जा के देख रहा था कुछ चेस्ट या फिर बेड वगैरह मिल जाए, लेकिन लिटरली इस विलेज के किसी भी घर में कोई भी सामान नहीं मिला मेरे को। तो इसका मतलब यही हो सकता है ये विलेज ये तो टट्टी है। तो अभी मैं कर भी कह सकता हूँ, इस विलेज से तो मेरे को बेड या फिर चेस्ट कुछ भी नहीं मिला। तो मैं इस कॉबलस्टोन वाले घर की ओर आ जाता हूँ, और फार्म से थोड़े से कैरेट कलेक्ट करने के बाद इस पत्थर वाले घर से मैं सारे पत्थर कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो कॉबलस्टोन कलेक्ट करते करते रात हो चुका था, और ये मॉब्स भी स्पॉन होना शुरू हो गए थे। और क्रीपर को मारने के चक्कर में मैंने इस फार्म को ही उड़ा डाला। तो सुबह तक मैं इन मॉब्स को ही मारता रहता हूँ। और अभी मेरे को अपने लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाना है, इसलिए जल्दी से मेरे पास जितने भी कॉबलस्टोन थे उनको कॉबलस्टोन स्लैब में बदल देता हूँ, और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा प्लेटफॉर्म आधा ही बन सका है, क्योंकि कॉबलस्टोन खत्म हो चुका था। और अभी मेरे को विलेजरों को भी लेके आना है, क्योंकि रात में यहाँ पे काफी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, और मैं चाहता नहीं मेरे सारे विलेजर ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो जाए। और फिर मेरे को इस विलेज में एक अच्छा चीज मिला, वो है ये ग्रास ब्लॉक और ये भेड़े। तो इन शिप्स को देखने के बाद बेड के लालच में जल्दी से मैं 2 शिप्स को मार देता हूँ, और उसके बाद ख्याल आता है इनको ब्रीडिंग करा के फिर मारना चाहिए था, तो पॉपुलेशन कंट्रोल में रहता। तो आखिरी वाले शिप को मारने के बाद मेरे पास 3 ऊल हो चुका था, और उससे मैं एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट डे मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करके लेके आता हूँ, और इन लकड़ियों से मैं काफी सारे फेंसेस बना लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को इन फेंसेस के अंदर विलेजरों को ट्रैप करना है। तो विलेजरों को मैं बेड का लालच देके लेके आ सकता हूँ, लेकिन बेड मेरे पास बस एक ही है, और शिप्स भी काफी कम है कि और भी बेड बना पाऊँ मैं। तो इसलिए मैंने सोचा है इस विलेज से काफी सारे विलेजरों को एक जगह लेके आऊंगा, और जैसे आयरन गोलम स्पॉन होगा उससे आयरन लेके एक कैंची बना लूंगा, जिससे मेरे को इन भेड़ों को और मारना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए विलेजरों को बेड का लालच देके एक जगह जुगाड़ करने के लिए मैं थोड़े से ऊल ढूंढने विलेज में चला आता हूँ। तो इसलिए मैं इस विलेज में ऊल ढूंढने के लिए चला आता हूँ, और यहाँ पे मेरे को ऊल दिख भी जाता है, और यहाँ पे 3 काले वाले ऊल थे, इसलिए जल्दी से मैं इधर में आके यहाँ पे ऊल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो पहला वाला ऊल तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन सेकंड वाला ऊल कलेक्ट करने के चक्कर में लिटरली सेकंड वाला ऊल कैसे नीचे गिर गया मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मैं कर भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तीसरा वाला ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मेरे को याद आता है मेरे पास तो एक ब्लैक शिप भी है।
तो जल्दी से इस शिप के पास आके इसको भी ब्रीडिंग करा देता हूँ और फिर मैं इससे काला वाला ऊल ले लेता हूँ। तो अभी मेरे पास 2 बेड हो चुका था और इससे मैं 2 विलेजर को कम से कम ट्रैप तो कर ही सकता हूँ। तो फिर मैं रात होने का वेट करने के लिए कॉबलस्टोन कलेक्ट करने चला आता हूँ और रात में देखता हूँ लिटरली एक विलेजर जा रहा था मेरे बेड की ओर और यहाँ पे आके देखता हूँ 2 विलेजर ऑलरेडी सो रहे थे और ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो मेरे पास 3 विलेजर हो चुके थे, लेकिन मेरे को और एक विलेजर चाहिए था क्योंकि 4 विलेजर से आई गेस आयरन गोलम स्पॉन हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को आयरन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसलिए मैं एक बेड ले जाके एक दूसरे विलेजर को भी ले आने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को ये विलेजर मिल गया था ले जाने के लिए और लिटरली ये विलेजर किसी को क्या नहीं करता, लिटरली ज़ॉम्बी के पास से होके चला गया। जलवा है हमारा। तो फिर मैं इस विलेजर को भी बेड का लालच देके अंदर ले आ जाता हूँ और उसके बाद फेंसेस के अंदर एक बारी में ट्रैप कर देता हूँ इनको भी। तो टोटल में मेरे पास 4 विलेजर हो चुके थे, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों आयरन गोलम स्पॉन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा अगर मैं इनको जॉब दे दूं तो शायद आयरन गोलम स्पॉन हो सकता था, इसलिए जल्दी से थोड़े से कॉम्पोस्टर बना के इनको फार्मर का जॉब दे दिया। तो फिर मैं आयरन गोलम का स्पॉन होने का वेट करता हूँ और तब तक के लिए मैं अपने प्लेटफॉर्म को पूरा बना देता हूँ स्लैब से और जितने भी डर्ट मैंने कलेक्ट किए थे उससे मैं एक फार्मिंग एरिया बनाता हूँ। और इस फार्मिंग एरिया में मेरे को जो कैरेट और सीड्स मिले थे उनको प्लांट कर देता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद आयरन गोलम तो स्पॉन नहीं हुआ था, लेकिन एक दूसरा विलेजर भी आ चुका था मेरे प्लेटफॉर्म के काफी करीब। तो फिर मैं इसको गाजर का लालच देके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर ले आ जाता हूँ और उसके बाद मैं फेंसेस के अंदर ट्रैप कर देता हूँ। तो टोटल में मेरे पास 5 विलेजर हो चुके थे और अभी आयरन गोलम्स को स्पॉन होना चाहिए था, लेकिन स्पॉन नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। और क्योंकि आयरन गोलम काफी देर से स्पॉन नहीं हो रहा था तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन वो थोड़ा रिस्की था। तो मैंने सोचा अपने प्लेटफॉर्म से सारे टॉर्चेस को हटा दूंगा और जैसे टॉर्चेस को हटाऊंगा सारे मॉब स्पॉन होना शुरू हो जाएंगे और विलेजरों को बचाने के लिए आयरन गोलम भी स्पॉन होगा। लेकिन अगर आयरन गोलम नहीं स्पॉन होता तो मेरे विलेजर मर जाएंगे सारे। और रात में टॉर्चेस को हटाने के बाद मॉब स्पॉन होना शुरू हो गया था और थोड़ी देर बाद फाइनली आयरन गोलम भी स्पॉन हो गया था। और क्योंकि आयरन गोलम स्पॉन हो गया था तो जल्दी से बेड को लगा के मैं सुबह कर देता हूँ। तो सुबह तक सारे मॉब्स तो मर गए थे, लेकिन एक क्रीपर और स्पाइडर रह गया था जिनको मैंने मार दिया। और ऊपर से मेरा प्लेटफॉर्म का हालत भी थोड़ा खराब हो चुका है और इन सारे क्रीपर्स को मारने के चक्कर में प्लेटफॉर्म का हालत और भी खराब हो जाता है। तो फिर मैं पड़े हुए सामानों को कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। तो अभी मेरे पास आयरन आ चुका था तो उससे मैं एक सियर बना लेता हूँ और इन भेड़ों से काफी सारे ऊल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और इन कलेक्ट हुए ऊल से मैं एक एक करके थोड़े से बेड क्राफ्ट करता हूँ और इन विलेजरों के प्लेटफॉर्म में लगा देता हूँ। तो ब्रीडिंग करने के लिए मैंने इनको काफी सारे बेड दे दिया है और काफी सारा खाना भी दे देता हूँ। तो अभी ये विलेजर ब्रीडिंग कर लेंगे, लेकिन अभी मेरे को उस विलेज को थोड़ा एक्सप्लोर करने जाना है, इसलिए मैं एक चेस्ट बना के सारे के फालतू का सामान रख देता हूँ चेस्ट में। और साथ में मैं 2 फर्नेस भी बनाता हूँ, उसमें से एक में मैं चारकोल बनाने के लिए रख देता हूँ क्योंकि टॉर्चेस बनाना है। और दूसरे में मेरे को पोटैटो मिला था तो मैंने थोड़े से पोटैटो की फार्मिंग की थी, तो उन पोटैटो को कुक होने के लिए डाल दिया। और फिर मेरे पास जितने भी कॉबलस्टोन थे उनसे मैं कॉबलस्टोन स्लैब बना लेता हूँ और इन सारे स्लैब्स को लेके अभी मैं जाने वाला हूँ उस विलेज की ओर। और इस विलेज में आने के साथ साथ ही मेरे को एक वेपन स्मिथ का घर दिख गया और वेपन स्मिथ के घर से लावा मेरे को मिल सकता था, इसलिए जल्दी से जाके देखता हूँ और लिटरली यहाँ पे लावा था। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से एक बकेट लावा ले लेता हूँ। और इस वेपन स्मिथ के घर से लिटरली मेरे को डायमंड, 2 ऑब्सिडियन और एक डायमंड का पिकैक्स मिल गया। और इस विलेज को और एक्सप्लोर करते हुए मेरे को दूसरा वेपन स्मिथ का घर मिल गया और इस वेपन स्मिथ के घर की ओर जाते टाइम मेरे को काफी सारे बुक्स भी मिल गए, तो इनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और इस वेपन स्मिथ के घर के चेस्ट से मेरे को लिटरली 4 ऑब्सिडियन मिल गया और साथ में एक आयरन का आर्मर और पैंट भी मिल गया। तो मेरे पास 6 ऑब्सिडियन हो चुका था और यहाँ पे 2 बकेट लावा पड़ा हुआ था और उस वेपन स्मिथ के घर में 1 बकेट लावा पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं टोटल में 10 ऑब्सिडियन बना सकता हूँ और उससे एक नेदर पोर्टल भी बना सकता हूँ। तो इसलिए मैं जल्दी से बेस में वापस चला आता हूँ और बेस में वापस आके मैंने सबसे पहले सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया और उसके बाद आयरन से मैं एक दूसरा बकेट भी बनाता हूँ और जो बकेट मैंने कलेक्ट करके ले आया था लावा का उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो अभी भी मेरे को 3 बकेट लावा कलेक्ट करना था उस विलेज से, इसलिए मैं बारी बारी से जाता हूँ और 3 बकेट लावा कलेक्ट करके लेके आता हूँ।
तो टोटल में मेरे पास 6 ऑब्सीडियन और 4 बकेट लावा आ चुका है और मैं अभी एक नेदर पोर्टल भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ एक एक्सपी फार्म बनाने का। और एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे को काफी सारे पत्थर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक कॉबलस्टोन जनरेटर बनाता हूँ और फिर मैं यहाँ पे काफी दिनों तक इन पत्थरों को कलेक्ट करता हूँ। तो काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करना हो चुका था और अभी मैं अपना एक्सपी फार्म बनाने का सोच रहा हूँ यहाँ पे। तो अभी बनाना शुरू करते। तो मेरा ये एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका है और काफी अच्छा खासा मॉब स्पॉन भी हो रहा है, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। और इसी बीच एक ट्रेडर विलेजर भी स्पॉन हुआ था, जिसको तुम लोग देख सकते हो रिप्ले मॉड और यहाँ पे भी। तो इसको मैंने बोर्ड में ट्रैप करके रख दिया था और ये मेरे को प्रूफ सैपलिंग दे रहा था, लेकिन मेरे पास एमरल्ड ही नहीं है। और एमरल्ड के लिए मेरे को नेदर में जाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेवल तो यहाँ पे स्पॉन नहीं होता और ग्रेवल से ही मेरे को फ्लेंट मिल सकता है, जिससे मैं फ्लैचिंग टेबल बना के एक फ्लैचर से एमरल्ड ट्रेड कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं बाकी लावा सोर्स को भी ऑब्सीडियन में बदल लेता हूँ और फिर यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये नेदर पोर्टल बनके ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात है, इस नेदर पोर्टल को ऑन करने के लिए ना ही मेरे पास फ्लेंट एंड स्टील है, बस एक बकेट लावा है और उसको ही मेरे को ऑब्सीडियन बना के यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी ये नेदर पोर्टल ऑन होगा। तो मैंने भी अपना 200 IQ वाला दिमाग को लगाया। सबसे पहले मैं लकड़ियों को नेदर पोर्टल के चारों तरफ लगा देता हूँ और फिर मैं इस लावा को यहाँ पे डाल देता हूँ और जैसे ही इन लकड़ियों में आग लग जाएगा, जल्दी से मैं इस लावा को कलेक्ट करके ऑब्सीडियन में बदल के मैं इस नेदर पोर्टल को पूरा बना दूंगा। ओके, आग लग चुका है। अभी मैं जल्दी से इस लावा को कलेक्ट कर लेता और इसको ऑब्सीडियन में बदल लेता अभी। और लकीली थोड़ी देर बाद ये नेदर पोर्टल ऑन हो जाता है। मेरा आइडिया काम में आ गया। तो फिर मैं बाकी लकड़ियों को हटा के नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैंने सबसे पहले यहाँ से एक बकेट लावा कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं ग्रेवल कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ और यहाँ से ढेर सारे ग्रेवल कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तो ढेर सारे ग्रेवल कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इन सारे सामानों को लेके बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मैं एक फ्लैचिंग टेबल को बनाता हूँ और जल्दी से एक विलेजर को फ्लैचर बना के उससे थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ। और फिर मैं इस भाई साहब से एक प्रूफ सैपलिंग खरीद लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको मुक्ति दे देता हूँ। तो अभी मेरे पास प्रूफ सैपलिंग भी आ चुका था और इन विलेजरों के लिए मेरे को एक ट्रेडिंग हॉल भी बनाना था, इसलिए मैं कुछ दिनों तक काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करता हूँ और इस प्रूफ सैपलिंग को ग्रो करके थोड़े से लकड़ियां भी कलेक्ट करता हूँ। तो मैं ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए जा ही रहा था, तभी देखता हूँ एक दूसरा ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ था और इस ट्रेडर विलेजर का ट्रेड में आके देखता हूँ ये मेरे को सफेद वाला लकड़ी दे रहा था। तो इसके थोड़े से सैपलिंग ले लेता हूँ और जंगल वाले ट्री का भी थोड़ा सा सैपलिंग ले लेता हूँ। तो अभी मेरे पास इन विलेजरों को रखने के लिए एक ट्रेडिंग एरिया बनाने के लिए काफी सारा सामान आ चुका था, तो मैं बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ट्रेडिंग एरिया बनके रेडी हो चुका है और काफी सारे छोटे छोटे हाउसेस से मैंने ये ट्रेडिंग एरिया बनाया है। और इस वाले घर का रिप्ले मोड ऑन करना ही मैं भूल गया जब बना रहा था। और तुम लोग अभी पूछ सकते हो मेरे पास डायराइट कहाँ से आया, तो जिन लोगों को पता नहीं, क्वार्ट्ज और कॉबलस्टोन से तुम लोग डायराइट बना सकते हो और डायराइट और कॉबलस्टोन से तुम लोग एंडेसाइट भी बना सकते हो।
लेकिन जो भी हो, अभी मेरे को एक इंचेंटमेंट एरिया भी बनाना है क्योंकि मेस को लेने के लिए मेरे को ट्रायल चेम्बर में जाना है और ट्रायल चेम्बर से मेस को ले आने के लिए मेरे को एक अच्छा इंचेंटमेंट आर्मर चाहिए, इसलिए मैं एक इंचेंटमेंट एरिया भी बनाने का सोच रहा हूँ। और इंचेंटमेंट एरिया बनाने से पहले तुम लोगों को एक चीज दिखाता, मेरे एनिमल्स के यहाँ पे एक मशरूम काऊ भी स्पॉन हो गया था और इस मशरूम काऊ को देख के मैंने सोचा कि एक मशरूम स्टाइल इंचेंटमेंट एरिया बनाने का, इसलिए मैं इससे मशरूम कलेक्ट कर लेता हूँ। और इंचेंटमेंट एरिया बनाने के लिए मेरे को मशरूम ब्लॉक चाहिए, लेकिन मशरूम नॉर्मल डर्ट में प्लांट नहीं होता, लेकिन उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है। और नॉर्मली तुम मशरूम को इन दोनों डर्ट में ही बस प्लांट कर सकते हो और क्योंकि इन दोनों डर्ट में से कोई भी डर्ट मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और यहाँ पे प्रूफ सैपलिंग को ऐसे करके प्लांट करके ग्रो कर दूंगा और बन चुका है ये मेरा डर्ट। और अभी यहाँ पे इजीली मशरूम भी प्लांट हो जाएगा। तो मशरूम तो ग्रो हो चुका है, लेकिन अभी मेरे को इसको सिल्क टच के पिकैक्स से कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी काम में आएगा। और सिल्क टच का इंचेंटमेंट लेने के लिए जल्दी से मेरे पास जितने भी बुक्स थे उनको बुक सेल्फ में बदल दिया और एक लैम्पटन बना के विलेजरों के साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। A few inches later. और काफी दिनों तक ट्रेड करने के बाद भी ये विलेजर दे नहीं रही थे, लेकिन इससे बेटर है अगर मैं इंचेंटमेंट टेबल से इंचेंट कर लूँ, तो इसलिए मैं इंचेंटमेंट टेबल को बना के यहाँ पे रख देता हूँ। बस दुख की बात यह है, इंचेंटमेंट टेबल से इंचेंट करने के लिए मेरे को लैपिस लाजुली चाहिए और लैपिस लाजुली लेने के लिए मेरे को ब्लेज रॉड कलेक्ट करके लेके आना पड़ेगा, फिर एक ब्रूइंग स्टैंड बना के विलेजर से ट्रेड करना पड़ेगा। तो अभी मैं कर भी कह सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आयरन के आर्मर को पूरा बना देता हूँ और उसके बाद नेदर में चला आता हूँ एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। और नेदर में आने के बाद मेरे को पास ही में एक नेदर फोर्ट्रेस मिल गया था और यहाँ पे मैं जल्दी से जाता हूँ ब्लेज स्पॉनर की ओर और जल्दी से एक ब्लेज को मारता हूँ और उससे एक ब्लेज रॉड मिल जाता है और उसको लेके ही मैं भाग जाता हूँ। तो मेरे को ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए एक ब्लेज रॉड ही चाहिए था, तो उसको लेके मैं वापस से चला आता हूँ और एक ब्रूइंग स्टैंड बना के फिर विलेजर से ट्रेड करने लग जाता हूँ। तो इस विलेजर को थोड़ा अपग्रेड करने के बाद ये मेरे को लैपिस लाजुली दे रहा था, तो काफी सारे लैपिस लाजुली ले लेता हूँ और इंचेंटमेंट टेबल में एक दो बार ट्राई करने के बाद मेरे को सिल्क टच बहुत जल्दी मिल भी गया। आजकल लिटरली विलेजरों से इंचेंटमेंट लेने से बेटर है इंचेंटमेंट टेबल में इंचेंट कर लो। तो मेरे पास सिल्क टच का पिकैक्स आ गया था और उसके बाद मैं काफी सारे मशरूम के ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ और फिर मैं लग जाता हूँ एक इंचेंटमेंट एरिया बनाने के लिए। तो मेरा ये इंचेंटमेंट एरिया बनके रेडी हो चुका है और अंदर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। यहाँ पे मैंने काफी सारे चेस्ट को लगा दिया है और ये रहा मेरा इंचेंटमेंट टेबल। तो अभी मेरे को इन विलेजरों को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रखना है और उसके लिए मेरे को रेल और माइनकार बनाना पड़ेगा। तो मैं काफी सारे आयरन गोलेम्स को मारता हूँ और इन आयरन से मैं काफी सारे रेल और माइनकार बना लेता हूँ। तो फिर मैं इस रेल को पूरा बिछा देता हूँ ट्रेडिंग हॉल तक और फिर मैं लग जाता हूँ इन विलेजरों को एक एक करके ले जाने के लिए। तो सारे विलेजरों को मैं इस ट्रेडिंग हॉल के अंदर रख दिया है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और जिनके साथ मैंने ट्रेड किया था, जैसे कि वो फ्लैचर और लाइब्रेरियन, उसको मैंने इस घर के अंदर रख दिया है। तो इनको मैं थोड़ा सा और ब्रीडिंग करने के लिए थोड़े से और कैरेट दे देता हूँ और क्योंकि मेरे को इनके साथ काफी सारा ट्रेड करना है तो मेरे को एक आयरन फार्म की जरूरत पड़ेगी और आयरन फार्म बना दूंगा तो इन विलेजरों के साथ ट्रेड करने में काफी ईजी होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे अभी एक आयरन फार्म भी बनाने वाला हूँ। तो मेरा ये आयरन फार्म बनके रेडी हो चुका है और यहाँ पे मैं एक पत्थर जुगाड़ करने वाला मोटर भी बनाया था क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। ये वाला अच्छा है।
और इस आयरन फार्म को पूरा कंप्लीट करने के लिए मेरे को ज़ॉम्बी और विलेजरों की जरूरत पड़ेगी। और ज़ॉम्बी के लिए मैंने इस लाइब्रेरियन को पूरा तो अपग्रेड करके रखा ही था, तो नेम टैग ले लिया था इससे। और फिर मैं रात होने का वेट करता हूँ, और रात होने के बाद काफी सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे, तो जल्दी से मैं इसका नामकरण करने के चक्कर में नंबर 1 दे देता हूँ बस। और फिर मैं इस ज़ॉम्बी को आयरन फार्म के ऊपर लेके आ जाता हूँ, और यहाँ पे फेंसेस से इसको ट्रैप करके इसका नाम दे देता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी मेरे को विलेजरों को भी लाके रखना है, लेकिन उससे पहले मैं इस ट्रेडर विलेजर को एक बोर्ड में बिठा देता हूँ, जिससे ये जल्दी से डिस्पॉन ना हो जाए। और फिर मैं एक एक करके इन विलेजरों को आयरन फार्म के अंदर लेके आ जाता हूँ। तो मेरा आयरन फार्म में सारे विलेजरों को रखना हो चुका था, और उसके बाद मैं सारा सामान हटा देता हूँ। अभी बस मेरे को वेट करना है इस आयरन फार्म से आयरन जुगाड़ करने का। और फिर मैं देखने आ जाता हूँ ये ट्रेडर विलेजर क्या मेरे को ट्रेड कर रहा था, और ये मेरे को चेरी ब्लॉसम ट्री दे रहा था, तो मैं काफी सारे चेरी ब्लॉसम ट्री खरीद लेता हूँ, और साथ में ये मॉस ब्लॉक भी। तो जब तक के लिए मेरे आयरन फार्म में आयरन जुगाड़ हो रहा था, तब तक के लिए मैंने सोचा अपने विलेजरों के साथ थोड़ा ट्रेड कर लूँ। तो इसलिए मैं इन विलेजरों को सारा जॉब दे देता हूँ, और मेरे पास थोड़े से एमरल्ड पड़े हुए थे, उनसे इनको थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर देता हूँ, जिससे ये लोग आयरन के बदले ट्रेड करना शुरू कर दे। और थोड़ी देर तक इनके साथ ट्रेड करने के बाद इन लोगों ने अपना ट्रेड ओपन कर दिया है आयरन के बदले ट्रेड करने के लिए। तो जल्दी से मैं आयरन फार्म में जाता हूँ, और आयरन फार्म में आके देखता हूँ काफी सारे आयरन जुगाड़ हो चुके थे इस टाइम तक। तो इन सारे आयरन्स को लेने के बाद इन विलेजरों को मैं पूरा अपग्रेड कर देता हूँ। तो मैंने इन आर्मर स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को पूरा अपग्रेड कर दिया है। अभी मैं सबसे पहले आर्मर का ट्रेड कर लेता। तो आर्मर में मैंने फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग का काफी सारे आर्मर ले लिया, और प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन का भी एक आर्मर ले लिया, क्योंकि इसको डिसइंचेंटेड करके फिर इंचेंटमेंट टेबल में इंचेंट करना है। और हेलमेट में मेरे को फायर प्रोटेक्शन, अनब्रेकिंग और एक्वा इन्फिनिटी मिल रहा था, और पैंट में मेरे को फायर प्रोटेक्शन और अनब्रेकिंग मिल गया था, और थोड़े से एक्स्ट्रा करके ले लिया, इंचेंटमेंट तो करना है इंचेंटमेंट टेबल में। और जूते में मेरे को अनब्रेकिंग मिल गया था, तो काफी सारे अनब्रेकिंग के जूते ले लेता हूँ। तो इन आर्मर और पैन में जिनमें अच्छा इंचेंटमेंट था उनको मैं एक साथ में इंचेंट कर देता हूँ, और जिनमें नहीं था उनसे इंचेंटमेंट मैं निकाल लेता हूँ। और फिर उन निकाले हुए आर्मर से मैं इंचेंटमेंट टेबल में इंचेंट करके देखता हूँ क्या मिलता है मेरे को। तो मेरे पैंट और आर्मर में मेरे को प्रोटेक्शन 3 और प्रोटेक्शन 4 मिल गया था, और इन आर्मर को भी मैं अपने आर्मर के साथ इंचेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। मैं आखिरी बारी में तुम लोगों को दिखाता क्या क्या इंचेंटमेंट मिला है मेरे को। और फिर मैं लाइब्रेरियन के साथ ट्रेड करने चला आता हूँ थोड़े से अच्छे इंचेंटमेंट बुक्स के लिए। तो पहले मेरे को प्रोटेक्शन 5 मिल गया था, तो उसका एक बुक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को शार्पनेस 4 मिल गया था, तो उसका भी एक ले लेता हूँ। और फिर मेरे को इन्फिनिटी मिल गया था, काफी अच्छा है। और उसके बाद मेरे को लूटिंग का 1 मिल गया, तो काफी सारे लूटिंग के बुक ले लेता हूँ। और बाय द वे जिस विलेजर से मैंने नेम टैग लिया था वो मेरे को थॉर्न्स 3 दे रहा था, तो उससे मैं काफी सारे थॉर्न्स के बुक खरीद लेता हूँ। तो लाइब्रेरियन के साथ भी ट्रेड करना हो चुका था। इन बुक्स को फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ और टूल्स ट्रेड कर लेता हूँ। तो स्वॉर्ड में मेरे को नॉकबैक मिल गया था, तो इसलिए 2 खरीद लिया। और फिर मेरे को पिकैक्स में एफिशिएंसी 2 वाला पिकैक्स 2 खरीदता हूँ, और अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी 1 वाला पिकैक्स भी मैं 2 खरीद लेता हूँ। और एक्स में मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी का एक्स मिल गया था। तो इन सारे सामानों को लेके मेरा ट्रेड करना खत्म हो चुका था। अभी मैं इनको सारे को इंचार्ट कर देता। तो सारे टूल्स और आर्मर में पूरा इंचार्टमेंट करने के बाद ये सारा इंचार्टमेंट है, तुम लोग चाहो तो देख लो एक बार। तो मेरा एक पावरफुल सा आर्मर बनके रेडी हो चुका है। अभी मैं ट्रायल चेम्बर में जाके मेस को ले आने के लिए रेडी हो चुका हूँ। तो ट्रायल चेम्बर यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, मेरे को पता है वो कहाँ है, लेकिन यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए मैं काफी सारे कॉबलस्टोन ले लेता हूँ और इनको स्लैब में बदल देता हूँ। और क्योंकि ट्रायल चेम्बर के बारे में मेरे को पता है लेकिन कभी गया नहीं, इसलिए काफी सारे मॉब्स हो सकते हैं, तो मैंने काफी सारे गोल्डन कैरेट भी बना लिया क्योंकि खाने का अच्छा सोर्स है। तो सारा सामान मेरा कलेक्ट करना हो चुका था। अभी मैं सीधा चला आता हूँ ट्रायल चेम्बर की ओर। तो मैं ट्रायल चेम्बर में तो आ चुका था, लेकिन इससे पहले कभी भी नहीं आया था। ये मेरा पहली बार है ट्रायल चेम्बर को एक्सप्लोर करना। और मेरे को जितना पता है इनको तोड़ने से हमें लूट मिलता है काफी अच्छा। और आते ना आते ही मेरे को एक स्पॉनर मिल गया था, और ये एक स्लाइम स्पॉनर था, तो जल्दी से मैं इन स्लाइम्स को खत्म कर देता हूँ। तो इन स्लाइम्स को मारने के बाद मेरे को यहाँ से काफी सारे डायमंड भी मिल गया था।
और फिर मेरे को एक सामने दूसरा स्पॉनर दिख गया था और ये ज़ॉम्बी स्पॉनर था। तो इन ज़ॉम्बीज को मारते मारते फाइनली ब्रीज स्पॉन हो गया था और ये ब्रीज मॉब माइनक्राफ्ट का 1.20 का न्यू मॉब था। और फिर मैं इन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहा था और साथ में मेरे को लूट भी मिल रहा था। फिर इस ब्रीज को मारने के साथ साथ ही मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और मेरे को एक चाबी मिल जाता है और ये चाबी अगर मैं यहाँ पे घुसा दूंगा तो मेरे को लूट मिल जाएगा काफी अच्छा खासा। तो मेस को जुगाड़ करने के लिए मेरे को अभी एक हेवी कोर की जरूरत है और साथ में इन ब्रीज के एक रॉड की भी। और हेवी कोर को लेने के लिए हम लोगों को रेड शुरू करना पड़ेगा सबसे पहले और रेड शुरू करने के लिए अभी 1.20 में बॉटल भी मिल जाता है और ये बॉटल तुम लोग पिलेजर के कैप्टन से जुगाड़ कर सकते हो या फिर इन ड्रॉप बॉक्स से भी तुम्हें ड्रॉप मिल सकता है। तो मैंने काफी देर तक इन मॉब्स को मार के फिर मैंने चेस्ट से ये दोनों रेड बॉटल जुगाड़ कर लिया था। अभी मैं यहाँ पे रेड शुरू कर देता और जैसे ही मैं रेड को शुरू करता हूँ अचानक से सारे मॉब्स काफी जल्दी जल्दी स्पॉन होना शुरू हो गए थे और पता नहीं क्यों ये आपस में ही फाइट करे जा रहे थे, मेरे को भी मारो। तो इन मॉब्स को मारने के बाद मेरा रेड खत्म हो चुका था और मेरे को सबसे बड़ा वाला चाबी मिल गया है, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। तो इसी चाबी से मैं उस लूटिंग चेस्ट को खोल देता हूँ और थोड़ी देर वेट करने के बाद मेरे को हेवी कोर मिल जाता है। तो क्योंकि मेरे को हेवी कोर मिल चुका था तो इन सारे सामानों को लेके मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऊपर आते ना आते लकीली मैं बच गया बस। और यहाँ पे ट्रेडर विलेजर भी स्पॉन हुआ था, पता नहीं ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस आ जाता हूँ और वापस आके सारे सामानों को पहले चेस्ट में रख देता हूँ और उसके बाद हेवी कोर को लेके मैं मेस को बना ही लेता हूँ। तो मेस बन के रेडी हो चुका है। अभी मेरे को इसमें इंचेंटमेंट करना है लेकिन मेस में 3 ही इंचेंटमेंट है और उनमें से भी हम लोग बस एक ही को लगा सकते हैं। और लकीली मेरे को सबसे अच्छा इंचेंटमेंट डेंसिटी मिल चुका है जो कि है जितना ऊपर से गिर के हम मारेंगे उतना ज्यादा डैमेज देगा। तो अभी मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए पूरा रेडी हो चुका हूँ लेकिन जाने से पहले मैं थोड़े से स्ट्रक्चर और नेदर पोर्टल को बना लेता। तो मेरा नेदर पोर्टल बन के रेडी हो चुका है लेकिन ये पूरा बना नहीं है क्योंकि कॉर्ड खत्म हो चुके थे तो पूरा बना नहीं पाया। तो फिर मैं इस नेदर पोर्टल को ऑन करके एक बार नेदर में चला आता हूँ क्योंकि अभी मेरे को याद आता है विदर को मार के भी डिफीट करना है। तो विदर स्केलेटन हेड और एंडर पल्स भी मेरे को लेके आना था इसलिए मैं नेदर में आ जाता हूँ। अबे तू क्या मार रहा है, मेरे को एक शॉट में उड़ा दूंगा। तो फिर मैं वापस से उसी नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ और उसके बाद विदर्स को मारना शुरू कर देता हूँ। तो काफी सारे विदर्स को मारने के बाद मेरे पास 3 विदर स्केलेटन हेड आ चुका था और इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। और बाय द वे मैंने आते टाइम थोड़े से एंडर बॉल्स भी कलेक्ट कर लिया था। तो वापस आके मैंने थोड़े से आई ऑफ एंडर बना लिए और उसके बाद नेदर पोर्टल की ओर चला आता हूँ। ओके, अभी इस नेदर पोर्टल को ऑन कर देते। तो मेरा नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका है और जैसे ही कूदता हूँ मैं नीचे गिरने लग जाता हूँ। 1 सेकंड के लिए तो ऐसा लगा मैं गया काम से, लेकिन ये कुछ ग्लिच हो गया होगा शायद। तो नेदर में आने के बाद मैंने सबसे पहले इस एंडर ड्रैगन के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को तो तोड़ना हो चुका था और अभी मेरे को इस एंडर ड्रैगन को एक शॉट में ही मारना था, इसलिए मैं एंड स्टोन से काफी ऊपर आने लग जाता हूँ। और लिटरली मैं काफी ऊपर तक आ गया था और क्योंकि मेरे मेस में डेंसिटी लगा हुआ था तो मैंने सोचा ये हाइट सही रहेगा। और उसके बाद मैं जंप जैसे ही लगाता हूँ लिटरली इसका हाफ हेल्थ चला गया था, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि एक शॉट में मैं खत्म नहीं कर पाया इसको। ऑब्वियसली एंडर ड्रैगन है, इतनी आसान
आसानी से मारने थोड़ी देंगे माइनक्राफ्ट वाले। तो मैं फिर से एक बार ट्राई करने के लिए ऊपर जाता हूँ। मेरे ख्याल से थोड़े से और ऊपर से मेरे को मारना चाहिए था। और सेकंड ट्राई में पता नहीं कैसे ये एंडर ड्रैगन मेरे को धक्का मार के साइड में गिरा देता है। और क्योंकि एंडस्टोन कलेक्ट करके ऊपर जाने में फिर से काफी टाइम लगेगा और ये एंडर ड्रैगन मेरे को इजीली जाने भी नहीं दे रहा था, तो इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से ही मारने लग जाता हूँ इसको। और आखिरी शॉट इस एंडर ड्रैगन का मैं मेस से ही लेता हूँ। तो इसी के साथ एंडर ड्रैगन को बीट करना हो चुका था और उसके बाद मैं इसके सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे नीचे एक एरिया बनाता हूँ जहाँ पे मैं विदर को स्पॉन कराने वाला हूँ। तो विदर के लिए एरिया बनाना हो चुका था और उसके बाद मैं विदर को स्पॉन करा के इसको खत्म कर देता हूँ। तो मेरे को नेदरराइट स्टार मिल चुका था बीकन बनाने के लिए। तो सारा सामान लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सबसे पहले एक अपने लिए घर बनाने लग गया। तो मेरा घर बन के तो रेडी हो चुका था और उसके बाद मैं विलेजरों से आयरन के बदले काफी सारे एमराल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और बीकन बनाने के लिए इस लाइब्रेरियन से थोड़े से ग्लास खरीद लेता हूँ। ओके, तो मैंने काफी सारे एमराल्ड ट्रेड किया था क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा वाला बीकन बनाना था। तो मेरा ये बीकन बन के रेडी हो चुका है और आखिरी वाला टारगेट जो था बीकन बनाना वो भी कंप्लीट हो चुका है। और लिटरली इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा है। तो तुम लोगों को अगर देख के अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।